Now बच्चों, let's see this question. The distance between the chord of contact of the tangent of circle. सर्किल की हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 32x प्लस 24 माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजन एंड द पॉइंट 16 एंड 12 से इज इक्वल के, मतलब इन दोनों पॉइंटों से जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल दे रखी है। द वैल्यू ऑफ द 14 के -400 इज, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं बच्चों इसकी सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन सॉल्यूशन की ओर चलने के पहले हम समझते हैं इसमें की कंसेप्ट को की कंसेप्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर तो हो गए, सेंटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा यहाँ से, सेंटर तो हो जाएगा इसका -g और माइनस का f। ठीक है बच्चों। अब जब मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ सर्किल लिख, इक्वेशन ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ कोड लिखता हूँ 8 पॉइंट, जनरल पॉइंट मान लिया हमने x1 y1 के लिए। तो इसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस g x प्लस x1 और f प्लस y माइनस y1 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। और एक हम इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे कि जब टू पैरेलल लाइन दे रखे हो हमें ए एक्स प्लस बी वाई सी वन, दूसरी दे रखी हो ए एक्स बी वाई अगर सी टू, दो पैरेलल लाइन है तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है डी मोड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है बच्चों। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक हमें सर्किल की इक्वेशन दे रखी है। सर्किल की इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24y-1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरी g की वैल्यू है मेरे पास 3 और यहाँ से मेरे f की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है मेरी -1। तो हमें क्या कर रखा है कि हमें ये सर्किल है, इसकी इक्वेशन है। ठीक है बच्चों। जब मैं इसके सेंटर को नोट करता हूँ ये, तो वो क्या कह रहा है कि इस ये कोड, इसकी कोड कॉन्टेक्ट ये मान लेता हूँ और ये। ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट है मेरा 0, कोई पॉइंट है यहाँ से 0 0। इस पे टेंजेंट जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरी टेंजेंट हो ये आएगी, और इससे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ये टेंजेंट मेरी ये आएगी। इससे दूसरा पॉइंट है मेरा 16, 12। इससे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ बच्चों तो ये टेंजेंट मेरी ऐसे आएगी, और इससे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरी टेंजेंट ऐसे बनेगी। ठीक है। तो हमें क्या कह रखा है, इन दोनों जो टेंजेंट है डिस्टेंट है इनके बीच की के हमें इक्वल दे रखी है। तो मैं इसके लिए कोड ऑफ, मैं क्या करता हूँ पॉइंट 0, 0 के लिए कॉन्टेक्ट ऑफ कोड निकालता हूँ। तो इसकी मेरे क्या हो जाए x-0 प्लस 5 0, जी की वैल्यू 16, ये मेरा हो गया x0 प्लस 12 x0, सी की वैल्यू है मेरा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन प्राप्त होगी 16x 12y, बच्चों ये y है, 12y इक्वल टू -1। मेरी ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है। अब मैं निकालता हूँ पॉइंट 16 और 12 से कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन निकालता हूँ। तो x-16 प्लस 12 माइनस वाई प्लस 16 x प्लस 16 प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मेरा होगा 20x प्लस
40y 399। जब बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ आगे तो मेरा ये आ गया 16x मेरा ये आ गया कितना, ये हो गया 12y बराबर 399/2 डी। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ डी। ये किसके इक्वल दे रखी, के इक्वल, तो के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा वन। इसके लिए C1 का मान क्या है -1, और इसके लिए 399/2 अपॉन ए क्या है मेरा 16 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ बच्चों तो मेरा ये क्या बन जाएगा, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा -200/40। तो यहाँ से मेरी के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू मेरे पास आ गई -400 - 40। और हमें क्या निकालना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है आगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 40k - 14। जब मैं के की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, के की वैल्यू आ गई 401/4 माइनस का। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो ये मेरा बन गया 1/400, तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 1। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ